हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विशाल सर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की गति का अगली का पोर्शन, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सदिश एवं अदिश राशियों के बारे में जानेंगे, दूरी एवं विस्थापन के बारे में जानेंगे और साथ ही कुछ उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले न्यूमेरिकल बेसिक करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे और एक दो क्वेश्चन आपके लिए वर्क रहेंगे। ठीक है, चलिए बेटा हम लोग देखते हैं सदिश एवं अदिश राशियों के बारे में। तो यहां पर हमारा सबसे पहले क्या है, अदिश राशियां, अदिश राशियां, और इधर हम लोग लिख लेते हैं किसको, सदिश राशि। तो दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते नहीं है। बस हम लोगों को देखना है कि वह भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशि जिनमें सिर्फ और सिर्फ किसकी आवश्यकता होती है, केवल क्या चाहिए हम लोगों को, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल क्या चाहिए, परिमाण चाहिए। और ऐसी भौतिक राशियां जिनमें हम लोगों को क्या क्या चाहिए बेटा, परिमाण चाहिए और साथ में उसके क्या चाहिए, दिशा चाहिए, परिमाण और दिशा चाहिए। तो जिन भौतिक राशियों में क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ परिमाण चाहिए, वो हमारी कौन सी राशियां होती हैं, भौतिक राशियां, सॉरी अदिश राशियां होती हैं। और वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, वो क्या है, सदिश राशियां। तो बेटा इसमें आप लोगों को ये तो समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्शन क्या होता है। अब इसमें एक चीज ये समस्या होगी आप लोगों के लिए कि परिमाण क्या है, परिमाण होता क्या है। लेकिन परिमाण से भी पहले यह समझना जरूरी है कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो पहले भौतिक राशियां समझते हैं, फिर भौतिक राशियों से ही हम लोग समझेंगे कि परिमाण क्या होता है। क्योंकि जो भी भौतिक राशियां हैं वो सब में क्या होता है, परिमाण होता है, और वही हमारे क्या है, परिमाण है। और उनके परिमाण में अगर उनके साथ साथ डायरेक्शन भी मिल जाए, मतलब दिशा भी अगर मिल जाएगा, तो हमारी सदिश राशि होगी। लेकिन सिर्फ उसमें परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता ना हो, दिशा हो या ना हो हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो क्या है, हमारी अदिश राशियां होती है। तो पहले समझते हैं कि भौतिक राशियां होती क्या है। देखिए हम लोग समझते हैं कि जो भी हमारी भौतिक राशि होती है, भौतिक राशि को हम लोग लिखते कैसे हैं, पहले ये समझ लेते हैं। ये हमारा ऊपर का है भौतिक राशि। तो जो हमारा भौतिक राशि है, भौतिक राशि का मतलब होता है कि वह राशियां, भौतिक राशियों में हमें सबसे पहले मिलेगा आंकिक मान, आंकिक मान, और आंकिक मान के साथ साथ में उसका कुछ ना कुछ क्या लिखा होगा, मात्रक लिखा होगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, भौतिक राशि का मतलब फिजिकल क्वांटिटी पी क्यू इक्वल्स टू एन इंटू यू, जहां एन आपका क्या है बेटा, आंकिक मान है, और यू क्या है, मात्रक। अब आंकिक मान का मतलब संख्यात्मक मान कुछ भी हो सकता है, 2 4 10 20 1.5 2, चाहे जो मन करे आप उसको लिख सकते हो, कोई भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी आप ले सकते हैं। अब यहां मात्रक क्या होता है, मात्रक में आप कोई भी मात्रक ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मात्रक, पहले समझिए कि मात्रक मतलब मापने वाला यंत्र, कुछ भी किसी भी चीज में आप मेजरमेंट करते हैं तो हमारा क्या होता है, मात्रक होता है। जैसे मान लीजिए हमने इस मार्कर को अगर मेजरमेंट करना है, इसी मार्कर को, तो इस मार्कर की हम लोग लेंथ अगर मेजरमेंट करेंगे तो मीटर में मेजरमेंट कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मेजरमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इस मार्कर को मेजरमेंट किया और हमको मिलता है यहां पर 2 मीटर, तो ये जो 2 मीटर बेटा पूरा मिला है, यही हमारी क्या है, भौतिक राशि लिखी हुई है। ये क्या लिखी हुई है, भौतिक राशि। और जब ये हमारी भौतिक राशि है और इसमें जब हमारे मात्रक दिया हुआ है, तो इसके आगे का जो परिमाण है, जो ये आगे का न्यूमेरिकल वैल्यू है, वही हमारा क्या है, आंकिक मान ही हमारा क्या होता है, परिमाण होता है। जैसे ये मीटर का कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो ये जो 2 टाइम्स है वही हमारा क्या है, परिमाण। समझ गए, फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां आंकिक मान और मात्रक के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। अगर आंकिक मान सिर्फ लिख दिया जाए, मात्रक नहीं लिखा जाएगा, तो हमारी भौतिक राशि नहीं बनेगी। आंकिक मान में कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए, चाहे 2 4 6, कोई भी आंकिक मान आपका होना चाहिए, उसके साथ आपने कोई मात्रक लिख दिया, जैसे मीटर लिख दी, तो हमारा 2 मीटर क्या है, भौतिक राशि है। और ये जो मीटर लिखा हुआ पीछे मात्रक है, और जो आगे लिखा जा रहा है वो मात्रक को बताता है कि कितने टाइम्स है, मीटर का कितने टाइम्स है, तो कितने टाइम्स है,
2 टाइम्स है। तो यही हमारा क्या है, परिमाण है। जैसे हमने लिख दिया किसी भी चीज को खरीदने गए, वो मिलता है हमें 10 किलो, तो ये जो 10 किलोग्राम हमने लिखा, 10 किलोग्राम, ये 10 किलोग्राम ही हमारा क्या है, परिमाण है। अब अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को खरीदते समय या किसी भी भौतिक राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ गई, तो हमारी कौन सी राशि हो जाएगी, सदिश राशि। अगर सिर्फ और सिर्फ परिमाण की जरूरत है तो कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होती है। अब ध्यान समझना, एग्जांपल देखते हैं, कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, इसके जो उदाहरण होंगे बेटा, कौन से उदाहरण होंगे, एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ढेर सारे उदाहरण है। जैसे हम लोग ले लेते हैं चाल, दूरी, ठीक, बहुत ढेर सारे हैं, आपको नोट्स में और अच्छे से मिल जाएगा। भौतिक राशियों में सदिश में अगर हम लोग देखें तो इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे दूरी, सॉरी, विस्थापन, वेग, बल आदि। ठीक है बेटा, हम लोग समझते हैं, चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा बेटा आपको 5 मीटर चलना है, कितना है, 5 मीटर चलना है। अब आपको 5 मीटर चलना है, चाहे इधर चले जाइए, चाहे इधर चले जाइए, चाहे आप अपनी तरफ चले जाइए, चाहे अपने आप से दूर चले जाइए, जितना भी आप चलते हैं वो हमारी क्या है, दूरी है। लेकिन आपने ये नहीं कहा कि किधर, डायरेक्शन तो नहीं पूछे ना। अगर आपने पूछ लिया कि किधर जाना है, सर हम अपने घर से पूरब चले जाएं, पश्चिम चले जाएं, उत्तर की तरफ भाग जाएं या दक्षिण की तरफ चले जाएं, किधर की तरफ जाएं, अगर आपने डायरेक्शन पूछा तो वो हमारा क्या होगा, विस्थापन। ऐसे समझ लीजिए, हमने आपकी वस्तु की कोई भी वस्तु है और हमने कहा उस वस्तु पर बल लगाइए, तो बल का मतलब होता है किसी वस्तु को खींचना या धकेलना। अब आप पर जब हम कहेंगे बल लगाओ तो पूछोगे सर किधर, इसको किधर ढकेल दें, खींचने अपनी तरफ या ढकेल दें, तो आपको डायरेक्शन की जरूरत हुई कि नहीं हुई। और अगर आपको डायरेक्शन की नीड हुई, मतलब वो राशि, वह भौतिक राशि हमारी क्या हो जाएगी, सदिश राशियां। जिसमें दिशा की जरूरत पड़ेगी वो कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी, और जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होगी वो कौन सी राशि होगी, अदिश राशि। जैसे हमने कहा बेटा आप कुछ काम कर दो, तो काम करने के लिए आपने दिशा ने थोड़ी ना पूछा कि कौन सी दिशा में काम करना है, आपने काम कहा गया, आपने अपना काम किया। जैसे आपको पढ़ने के लिए, कोई कार्य करने के लिए कहा गया बेटा एक सामान है उसको उठा लाओ, तो आपने कुछ कार्य किया तो उसको कार्य करिए, लेकिन इसके लिए डायरेक्शन तो नहीं पूछे ना कि हम उस सामान को किधर किधर से लेकर के आना है, भाई काम करना, उसको उठाए और लेकर के चले आए। लेकिन अगर हमने कहा बेटा उस वस्तु पर जाओ, बल लगाओ, तो बल के लिए आप पूछोगे ना सर किधर की तरफ ढकेल के हम कर दें, अपनी तरफ खींच रहे हैं या आपसे दूर ढकेल दें या उधर की तरफ ढकेल दें, पूछोगे ना। तो बल के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, दिशा की जरूरत पड़ेगी, मतलब ये कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी। अब बेटा जब सदिश और अदिश राशियों को समझते हैं तो नॉर्मली जो हम लोग बीजगणितीय योग पढ़ते हैं, नॉर्मली जो हम लोग क्या पढ़ते हैं, बीजगणित पढ़ते हैं। बीजगणित में जैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुणा हो गया और भाग हो गया। तो जो हम लोग जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इंक्लूडिंग जितनी भी अलजेब्रिक मेथड हम लोग यूज करते हैं, उन सबसे हम लोग किसके हल कर सकते हैं, अदिश राशि को। इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो सदिश राशि होती है ये बेटा इनके हेल्प से नहीं होता, मतलब बीजगणित नियम का पालन नहीं करेगा, इसका खुद का एक नियम होता है और उस नियम के तहत इसको सॉल्व करते हैं हम लोग सदिश राशियों को। और इसके बारे में हम लोग थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे इन 11th क्लास, 11th क्लास के फिजिक्स में, जो कि भी आपके 1 साल 2 साल बाद आएगी। तो वहां पर हम लोग डीपली पढ़ेंगे, वेक्टर पढ़ेंगे, वेक्टर को फील करेंगे, वहां प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे। बहुत जबरदस्त फिजिक्स होती है आगे की ओर जो हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो यहां पर अदिश और सदिश राशियां आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहीं कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम लोग समझने वाले हैं दूरियों, विस्थापन के बारे में। पहले इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा हम लोग दूरियों, विस्थापन को समझते हैं। तो दूरी क्या होती है, दूरी कहती है किसी गतिमान वस्तु के द्वारा, कोई गतिमान वस्तु है उसके द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। लेकिन विस्थापन कहता है कि किसी गतिमान वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। हम लोग ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट क्या है, बी। तो अब हमें ए से बी पर जाना है। कहां से, ए से चल करके किस बिंदु पर पहुंचना है, बी बिंदु पर पहुंचना है। तो हम ए से बी जाने के लिए ऐसे जा सकते हैं, ठीक। ए से बी के लिए जाने के लिए ऐसे भी जा सकते हैं, आप ऐसे चलिए, या मन करे आप ऐसे चले जाइए।
आपको ए से बी ही तो जाना है, आप ऐसे घूमते टहलते ऐसे करके भी जा सकते हो। कहां पर? ए से बी। और ये सब की सब आपकी क्या है? दूरी है। लेकिन जो विस्थापन है, विस्थापन कहता है कि ए से बी तक जाने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता होगा, जो सबसे छोटा रास्ता है, छोटा रास्ता का मतलब ए से सीधा कहां जाएंगे? बी पर। हमें ऐसे टहलते वहलते नहीं जाना है। तो जो ए से बी तक गया सबसे छोटा रास्ता आपके क्या है? नीली मार्कर से जो हमने बनाया है वो करना है। तो ए से बी तक जाने में सबसे छोटी दूरी यही वाली तो है, और यही हमारा क्या है? विस्थापन है। जबकि दूरी है वो ए से बी वाला, ये छोटा रास्ता भी हो सकता है और लंबा रास्ता भी हो सकता है। मतलब ए से बी तक जाने में जितना भी आप चलते हैं वो सब का सब हमारा क्या है? दूरी है। लेकिन ए से बी बिंदु तक जाने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो हमारा क्या होगा? विस्थापन होगा। क्योंकि विस्थापन दूरी जो है ये किस पर डिपेंड करती है? उस पथ पर डिपेंड करती है जिस रास्ते से हम लोग चलते हैं। लेकिन जो विस्थापन है वो विस्थापन पथ पर डिपेंड नहीं करता है। विस्थापन किस पर डिपेंड करता है? अंतिम और प्रारंभिक बिंदु पर डिपेंड करता है। अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु पर डिपेंड करता है। अंतिम एवं प्रारंभिक बिंदु पर डिपेंड करता है। मतलब हम ए से चले और हम पहुंचे कहां पर? बी पर। तो ए से बी के बीच की जो सीधी दूरी मिल रही है वही हमारा क्या है? विस्थापन। लेकिन दूरी कहती है हम ए से बी तक गए किस तरफ से हैं। हम ये बड़ा वाला रास्ता इधर से घूम करके गए हैं, वो है कि हम यहां से ऐसे ऐसे करके गए हैं, ये है कि हम इधर से गए या हमने सीधा गए हैं। तो जिधर से भी हम लोग जाएंगे, मतलब जिस रास्ते से चलते हुए जाएंगे वही हमारी क्या होगी? दूरी होगी। लेकिन विस्थापन कहता है किधर से भी आओ उससे हमको मतलब नहीं है। हमारे कहने का मतलब है ए से बी तक हमें सीधा पहुंच जाना है। चलिए, अब दूरी को हम लोग मापते किस में है? दूरी को हम लोग मापते हैं मीटर में। दूरी का जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर होता है। विस्थापन का भी जो अगर मात्रक देखें तो मात्रक इसका भी क्या होता है? मीटर होता है। हाँ, मीटर। विस्थापन का एक फार्मूला भी होता है, उसको भी लिख लेते हैं। विस्थापन बराबर होता है, विस्थापन बराबर होता है अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को घटा दीजिए, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। इसको किसमें मापते हैं? मीटर में। क्योंकि दूरी ये भी है तो ये भी किसमें मापा जाएगा? मीटर में। अच्छा, मीटर का सिंबल होता है बेटा एम, और इधर भी किसमें लिखेंगे? एम में। विस्थापन को हम लोग स्मॉल लेटर के यस से दिखाते हैं, और जबकि दूरी को किससे दिखाते हैं? स्मॉल डी से दिखाते हैं। ये एक ऐसी राशि है, यह एक अदिश राशि है, ये अदिश राशि होती है, और ये एक ऐसी राशि होती है बेटा सदिश राशि होती है, ये अदिश राशि होती है। तो इसको किससे दिखाते हैं? सदिश राशि से। और वो कौन सी राशि है? अदिश राशि है। साथ में ये भी ध्यान रखना बेटा कि दूरी हमेशा सदैव कैसी रहेगी? दूरी सदैव कैसी होती है? धनात्मक होती है। कैसी होगी? ओनली फॉर पॉजिटिव। लेकिन जो आपका विस्थापन होता है ये धनात्मक भी होगा, मतलब पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और शून्य भी हो सकता है। मतलब धनात्मक लिख लो, चाहे ऋणात्मक हो चाहे शून्य हो, तीनों हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। लेकिन दूरी कभी भी शून्य नहीं होगी, क्योंकि दूरी सदैव कैसी होगी? धनात्मक होगी। इसमें एक नोट पॉइंट भी है बेटा, इधर लिख दे हैं नोट पॉइंट को। ये नोट पॉइंट याद रखना। नोट पॉइंट ये है बेटा कि दूरी जो है वो या तो विस्थापन के कैसी होगी? देखिए, ए से बी तक में दूरी विस्थापन के बराबर है या नहीं है? या तो बराबर होगी या फिर विस्थापन से कैसी होगी? बड़ी होगी। देखिए, विस्थापन से ज्यादा हो सकती है, लेकिन और कैसी हो सकती है? बराबर हो सकती है, लेकिन विस्थापन से कभी छोटी नहीं होगी। मतलब अगर हम लोग ये लिखें कि दूरी बटे विस्थापन, तो दूरी बटे विस्थापन का मान सदैव या तो 1 से छोटा होगा या फिर 1 के बराबर होगा। इसका मान या तो 1 से बड़ा या फिर 1 के बराबर होता है। ठीक है बेटा, आप इतना नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इस पर 1-2 न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए इसको।
तो चलिए बेटा हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। कह रहे हैं इसमें यदि किसी छात्र के घर की दूरी उसके विद्यालय से कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। अब मान लेते हैं हमारा कोई एक स्टूडेंट है जिसका घर का कहां पर है, बिंदु ए पर है, और उसको कहां पर जाना है, बिंदु बी पर जाना है। अब जब वो ए से बी की ओर जा रहा है तो इसके घर से सबसे पहले हम लोगों को देखनी है दूरी कितनी दी हुई है बेटा, 5 किलोमीटर है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर है। अब कह रहे हैं छात्र घर से विद्यालय जाता है, फिर जा करके वहां से क्या होता है, वापस लौट आया। मतलब घर से विद्यालय गया और विद्यालय से फिर से क्या हुआ, वो वापस आया। पहले घर से विद्यालय गया, फिर विद्यालय से घर आ गया। तो छात्र के द्वारा चली गई कुल दूरी। तो हमने जैसा बताया था आप लोगों को बस वही करना है। यहां जब हम लोग दूरी निकालेंगे तो दूरी के लिए पहले क्या देखेंगे, वह ए से कहां पर गया, बी पर गया। मतलब ए से बी का मतलब ये हो गया कि घर से कहां गया, विद्यालय गया, फिर विद्यालय से घर वापस आ गया, विद्यालय से घर आ गया। तो जब ए से बी चला तो कितना किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चलता है। और बी से जब ए की तरफ आया तभी कितना किलोमीटर चल रहा है, 5 किलोमीटर चल गया। तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो गया, 10 किलोमीटर हो गया। यही हमारी क्या है, दूरी है। अब अगर हमको कह रहे हैं विस्थापन निकालने के लिए, अब विस्थापन यहां बेटा निकालना है। तो विस्थापन में हम लोग चले कहां से थे, ए से गए और ए पर ही तो लौट कर आ गए। मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें विस्थापन बराबर, हमने सूत्र क्या पढ़ा है, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। अब बेटा अगर हम लोगों को देखना है अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु, तो इसका अंतिम बिंदु भी ए ही है और प्रारंभिक बिंदु भी कहां पर है, ए ही। तो अंतिम और प्रारंभिक बिंदु समान है कि नहीं है, इसमें क्वेश्चन में अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु सामान्य है। इसीलिए हमारे वस्तु के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा, छात्र के द्वारा किया गया कुल विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। किया गया कुल विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 होगा। लेकिन दूरी कितनी होगी, 10 किलोमीटर होगी। जैसा हमने बताया था कि दूरी कभी भी 0 नहीं होगी, लेकिन विस्थापन 0 हो सकता है। अब हम लोग दूसरा समझते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है एक नीचे चित्र दिया गया है और उसी चित्र में आपको दूरी एवं विस्थापन बताना है। अब दूरी एवं विस्थापन बताना कहां से कहां है, इसमें क्वेश्चन में है ए से चलना है और बिंदु कहां पर पहुंचना है, सी पर पहुंचना है, और उसी के बीच की दूरी एवं विस्थापन बताना है। तो बेटा हम ए से पहले चल करके कहां पर पहुंचे हैं, बी पर, और फिर बी से चल करके कहां पर पहुंच रहे हैं, सी पर। यही हमारा क्या है, डायरेक्शन। देखिए यहां तीर बना हुआ है कि हम ए से कहां जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं, और बी से किसकी तरफ जा रहे हैं, ए से बी पर जा रहे हैं और बी से सी की ओर जा रहे हैं। तो यहां पर पहले दूरी बतानी है। तो दूरी के लिए सबसे आसान काम क्या है बेटा, हमने ए से बी गए प्लस बी से कहां गए, सी गए, तो कुल जोड़ लीजिए आपकी दूरी हो गई। तो दूरी कितनी हो गई, 3 मीटर प्लस 4 मीटर, और 4 3 7। यही हमारा क्या हो गया, दूरी हो गया। लेकिन अब हम लोगों को क्या निकालना है, विस्थापन चाहिए ना बेटा। क्या निकालना है, विस्थापन। और विस्थापन हमारा होता क्या है, इसमें जो सबसे छोटा रास्ता होगा वही तो हमारा विस्थापन है। तो विस्थापन हमारा ए से बी या बी से सी के लिए तो देखेंगे नहीं, हम लोग सीधा कहां से देखेंगे, बिंदु ए से चलेंगे और बिंदु सी पर पहुंच जाएंगे। तो अगर एसी हमें निकालना है तो यहां पर हमारा लगेगा, अब ये बन गया 90 डिग्री का कोण। यहां पर कितने डिग्री कोण बना, 90 डिग्री का। इसके हिसाब से यहां से अगर हम चल रहे हैं तो ये हमारा हो गया लंब और ये हो गया हमारा आधार, और ये क्या हो गया, कर्ण। तो यहां पर एसी निकालने के लिए हमको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस परिमेय। तो हम लोगों ने पाइथागोरस परिमेय पढ़ रखा है कि कर्ण का स्क्वायर एसी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो है। ये हमारा क्या हो गया, कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां बेटा AB का मान कितना दिया है, 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर, 3 त्रिक 9, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 9 25। यहां AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 25। तो AC बराबर कितना आ गया, 5। ये जो बेटा 5 आया है वही AC बराबर हमारा कितना मीटर विस्थापन हो गया, 5 मीटर विस्थापन हो गया। मतलब जो हमारा विस्थापन है वो कितना है, 5 मीटर का, और जो वस्तु के द्वारा चली गई दूरी है वो कितने मीटर की है, 7 मीटर की है। अब इसको फटाफट नोट करिए, और इसके बाद में हम आप लोगों को 2 न्यूमेरिकल देंगे जो कि NCERT के होंगे। आपको प्रैक्टिस करना है, अगर लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसके सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है।